12 महीने का लंबा इंतजार और संयुक्त किसान मोर्चा के आज तमाम नेताओं ने साफ कर दिया है कि कल की तारीख में शायद किसान आंदोलन के अंत का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, जो लगातार इस आंदोलन के साथ पिछले 14 महीने से जुड़े हुए हैं। सवाल यही है सर कि कल और आज में क्या बदला? क्या कुछ आपको कॉन्क्रीट मिल गया कि कल के प्रपोजल पे आप लोग थोड़ा डिससैटिस्फाइड दिख रहे थे? सहमति थी लेकिन थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन था। आज क्या कुछ बदला? अगर पॉइंट वाइज आप हमें बता पाएं। कल सरकार ने जो हमारे चिट्ठी का जवाब देते हुए 5 पॉइंट भेजे थे, उसमें हमें ये तो अच्छा लगा कि सरकार ने जवाब दिया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं था। हमारे मन में कई संदेह थे। सबसे बड़ी चिंता जो हमारे मन में थी वो ये थी कि हमारे जो हजारों केस हमारे साथियों के खिलाफ लगे हुए हैं, उन केसों का क्या होगा। सरकार ने कहा था कि पहले आंदोलन खत्म हो फिर केस वापस लिए जाएंगे। ये तो नहीं चल सकता। चिंता ये भी थी कि उसमें सरकार के केस वापस होने की बात थी, लेकिन जो एजेंसीज के केस हैं उनका क्या होगा। किसानों के समर्थकों के खिलाफ जो केसेस थे उसका क्या होगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाहर जो केसेस थे उसका क्या होगा। इसलिए आज के प्रपोजल में इन तमाम चिंताओं को एड्रेस किया गया है। दूसरा, एमएसपी को लेके, एमएसपी की लड़ाई बहुत लंबी है और एक दिन में जीती नहीं जाएगी, लेकिन हमें तो कल तक पता ही नहीं था कि ये कमेटी बनी किस बात के लिए है। तो फिर कमेटी का हुआ, पता लगा कमेटी किस काम के लिए है। एक बहुत बड़ी चिंता हरियाणा पंजाब के किसान के मन में ये थी कि भाई आज जो प्रोक्योरमेंट का लेवल है हरियाणा पंजाब में, अगर वो कम कर दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि सरकार तो घोषणा कर चुकी है इन चीज़ों की। उसको भी आज एड्रेस किया गया। तो हमारी जो बड़ी चिंताएं थी उसको सरकार ने एड्रेस किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी 100 बातें मानी गई, कभी भी नहीं मानी जाती और मान के भी नहीं चलना चाहिए कि मेरी 100 बात मानी जाए, अगले की एक भी बात ना चले। हर बातचीत में एक बिंदु आता है जहां आप कहते हैं कि चलो अब कर लेते हैं 100। क्या वो बिंदु एमएसपी है? क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत ऑर्डिनेंस से किया, फिर कहा कि पार्लियामेंट में कमिटमेंट हो जाए। अब एक तरह से आप लोग सिर्फ एक रिटन एश्योरेंस पे जा रहे हैं यहाँ से। वहाँ भी जहां आपने एक टर्म रखा था कि भाई सिर्फ एसकेएम के मेंबर हों या एटलीस्ट उन संगठनों के मेंबर ना हो जो इन प्रिंसिपल एमएसपी के खिलाफ हैं या डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के साथ हैं, वो भी आप लोगों को नहीं मिला है। मैं एक एक डिटेल्स तो उसकी नहीं जा सकता, मगर इतना जरूर कहूँगा, देखिए एमएसपी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। कोई कहे कि एमएसपी की लड़ाई एक रात में जीती जाएगी, शायद संभव नहीं है। एमएसपी की लड़ाई के लिए पूरे देश को जगाना होगा। इस पिछले एक साल में देश के किसान को एमएसपी शब्द तो आ गया, इस देश के पत्रकारों को भी एमएसपी पहली बार सुनने को मिला। एमएसपी का शब्द पहुंचा है। एमएसपी की लड़ाई आज हमने जीत ली, कतई नहीं, लेकिन वो लड़ाई लड़ने के लिए पांव रखने की जगह बना ली है। बाकी लड़ाई लंबी है, आगे चलेगी, उस लड़ाई में हम सब शामिल होंगे। जीत का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? क्या आर यू गोइंग टू शो वो साइन ऑफ विक्ट्री दिखाएंगे? जीत का डिक्लेरेशन कैसे? हमने भाई वो वाला ये वाला तो सीखा नहीं साइन कभी भी। इस आंदोलन में मैंने एक बात सीखी कि आज तक किसान अपना हाथ उठाता था तो उसके 5 उंगलियां 5 दिशा में होती थी। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक उसका पार्टी का झंडा, एक उसका किसान संगठन का झंडा। इस आंदोलन में किसान ने अपनी 5 उंगलियां बंद करके मुट्ठी बांधनी सीख ली, और ये जो है ये मेरे लिए विक्ट्री साइन है। ठीक है, 2 और सवाल सर। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर की घटना को लेके बहुत अग्रेसिव स्टांस अपनाया था। उसमें आप डिसमिसल से लेके अरेस्ट तक की डिमांड कर रहे थे। वो सब कुछ केटर नहीं हुआ है, फिर भी कैसे मान गए? मेरी डिमांड आज भी है। लखीमपुर कांड के प्रमुख अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए और 120 बी के अपराधी को अरेस्ट भी किया जाना चाहिए। अब आप अपनी हर मांग कागज पे नहीं करते। कुछ मांगे कागज पे लड़ी जाती हैं, कुछ मांगे सड़क पे लड़ी जाती हैं। और फिर मैं कहूँ, ये कहें कि 100 में से 100 बात मानी गई, ऐसा कभी नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब सरकार ने 3 कानून रद्द करने की घोषणा कर दी, उसके बाद से हम उस मन स्थिति में हैं कि हाँ,
अब रीजनेबल, खुले मन से, खुले दिल से कोई एक संतोषजनक समझौता हो सकता है, वो हम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ आज किसान संगठनों ने वही अपना दिल दिखाया है कि हम, अगर सरकार संतोषजनक जवाब देती है जो पूरा नहीं है, उसको भी हम स्वीकार करने को तैयार हैं। ठीक है, एक और सवाल इसलिए क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में मिशन यूपी का ऐलान किया था। अब जब फैसला हो गया है, किसान आंदोलन वापसी की ओर, बिल्कुल सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया है, तो क्या मिशन यूपी भी वापस लेंगे आप लोग? कल तक इंतजार कीजिए। कल हम पहले तो चिट्ठी मिल जाए। आप कह रहे हैं सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं तो भाई जब तक कागज अपनी आंख से नहीं देख लूंगा तब तक मैं तो विश्वास नहीं कर। Hypothetically, अगर रिटर्न मिल जाता है तो? इतना मैं जरूर कह देता हूं कि अगर रिटर्न मिल जाता है तो ये जो मोर्चे लगाए हुए हैं दिल्ली के इर्द गिर्द और देश में और अलग अलग जगह पे, वो मोर्चे उठाने की घोषणा कल हो सकती है। बाकी किसान का संघर्ष तो जारी है, जारी रहेगा। उसके क्या स्वरूप होंगे ये कल की बैठक में फैसला किया मिशन जाएगा। यूपी पे आप नहीं बोल रहे? क्योंकि मेरे बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये फैसला पूरी मीटिंग को लेना है। कल तय होगा मेरा ये। अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फैसला मीटिंग को लेना है, वो फैसला आज नहीं लिया गया है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि जहां तक मिशन यूपी की बात है उस पे फैसला कल होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज संयुक्त किसान मोर्चा में खुशी की लहर है, विक्ट्री हुई है, उन्होंने विक्ट्री का साइन भी दिखाया है और वो कह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज जो डिमांड्स थे उसको मान लिया गया है। 100% जीत नहीं है, लेकिन ज्यादातर मुद्दों पे सरकार से सहमति बन गई है और अब बस इंतजार है उस ऑफिशियल आधिकारिक चिट्ठी का जो वो केंद्र सरकार से, जिसकी आने की उम्मीद कल तक है। और फिर कल संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के बॉर्डरों पर लगे हुए किसानों के आंदोलन और उसके मोर्चे को घर वापसी करने के लिए आदेश दे देगा और किसान आंदोलन के खत्म होने का ऐलान भी कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट जिया के साथ मैं अमित भारद्वाज, सिंह बॉर्डर, आज तक।